ओके, तो टुडे माई सेल्फ अपूर्वा गुहो, टुडे आई हैव टू डिस्कस ऑन, आज हम क्या जानेंगे, एसिड बेस। ठीक है, एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड बेस केमिस्ट्री एक फंडामेंटल केमिस्ट्री है। ठीक है, जो एसिड बेस हम बोलते हैं माने अम्ल और क्षारक जेटा बांगलाय बोले, तो दिस एसिड एंड बेस, दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 9 से शुरू तक आपका मास्टर डिग्री तक लगेगा। ठीक है, तो वैसे तो मेरा क्लास 9-10 में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 11-12 में वही एसिड बेस थोड़ा भास्ट आ जाता है। ठीक है, जब आप बीएससी पढ़ोगे केमिस्ट्री में तब फिर से एसिड बेस आएगा, वहाँ पर और भी बहुत सारा थ्योरी आ जाएगा, जैसे आर्हेनियस थ्योरी, बॉर्नस्टीन थ्योरी, बहुत सारा थ्योरी आ जाएगा। देन जब मास्टर्स करोगे तब वहाँ पर और भी ज़्यादा, और जब आप जो आपका CSI नेट गेट जितना सारा एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आप करोगे तब वहाँ पर तो बहुत सारा चीज़ MCQ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिड बेस जो है वो आपका क्लास 9-10 से शुरू होकर आपका मास्टर्स तक आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम क्लास 9-10 भी नहीं पढ़ाएंगे, आज हम क्लास 11-12 भी नहीं पढ़ाएंगे, BSc भी नहीं पढ़ाएंगे, MSc भी नहीं पढ़ाएंगे, आपको नॉर्मल जो एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, सो टुडे आई हैव टू डिस्कस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस which is most important in all the डायमेंशन। आपका क्लास 9-10 बोलो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 11-12 बोलो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, BSc बोलो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, MSc बोलो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप CSI नेट गेट उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको छोड़कर अगर आप बोलो तो ऐसे तो मैं क्लास 10 का वीडियो मैं दे रही हूँ। ठीक है, BSc MSc का भी मैं वीडियो दे रही हूँ। ठीक है, CSI नेट गेट का जो PYQ है वो तो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम वो सब में नहीं जाएंगे, आज हम क्या जानेंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। टुडे आई ओनली डिस्कस ऑन एसिड बेस कॉन्सेप्ट, नॉट गोइंग इन एनी डिटेल to any dimension on BSc, MSc or class 9, 10 or 11, 12. No, I have to only clear your concept on acid base. ठीक है, ओके, तो एसिड एंड बेस, ओके, वेरी सिंपल थिंग। तो थोड़ा प्रैक्टिकली आज हम समझाएंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकली आज समझाएंगे वो अगर आप समझ जाओ तो आप क्लास 9-10 में हो या फिर 11-12 में हो, या फिर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर BSc में हो, या फिर आप MSc में हो, या फिर आप CSI नेट गेट वो सब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप और भी हायर एजुकेशन में हो, आपका प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, प्रैक्टिकली देखो, ये जो चीज़ है दिस इज सेड एज लेमन, राइट, दिस इज सेड एज लेमन। ये कौन कौन खाया है, ठीक है, देखो मैं बंगाली जो है ना, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो लेमन है, लेमन यूज्ड एज इन जो राइस है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो लेमन का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। ठीक है, लेमन हैविंग द टेस्ट दैट शुड बी सोर टेस्ट, সোর টেস্ট, এটাকে আমরা বাংলায় বলি টক। ঠিক আছে, বাংলাটাও বলছি যেটা আমি বাংলায় 9-10টা পড়াই। ঠিক আছে, আর হিন্দিতে আমি বাকিগুলো পড়াই, BSc MSc বাকিগুলো পড়াই। ঠিক আছে, আমি 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ করি। আই হ্যাভ ইউজ 3 ল্যাঙ্গুয়েজ অলসো, বেঙ্গলি, ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি, সো আই হ্যাভ টু ইউজ all the 3 language। ओके, तो there must be the lemon having the sour taste, right? ठीक है, आप खाकर देखना। दूसरा एक चीज होता है आप जो चून बोला जाता है, ठीक है, वो कभी भी खाकर थोड़ा देखना, बहुत ही बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा एक टेस्ट डायमेंशन होता है वो बीटर टेस्ट, किससे, चून से, जिसको आई थिंक हिंदी में चूना या इंग्लिश में चून ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लाइम। ठीक है, ओके, तो
So there must be the two-dimensional shade. Two things I have to say. That is, one is lemon, other is lime. Okay. One is sour taste, other is bitter. একটা টক আর একটা কেমন বিটার, ঠিক আছে? তো এটা কেন হয়? এখান থেকে আমাদের প্রথম देयर मस्ट बी फ्रॉम दिस, यहाँ से हम लोग का कॉन्सेप्ट आया एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया, এখান থেকে অ্যাসিড বেস কনসেপ্টটা এসেছে, ঠিক আছে? फ्रॉम दिस एसिड बेस कॉन्सेप्ट दैट शुड बी कम। ओके, यहाँ से एसिड बेस कॉन्सेप्ट आया है। So lemon having sour taste and June that should be bitter taste, right? Okay, तो अब एसिड और बेस है, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप कैसे बोलोगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है? तो वहाँ पर एक नॉर्मल थिंग है, लैबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर, ठीक है? लिटमस पेपर, और एक चीज़ यूज़ करते हैं पीएच पेपर। तो पीएच पेपर में एक प्रॉब्लम होता है, पीएच पेपर हर लैबोरेटरी में पाया नहीं जाता है, और पीएच जो पेपर है वहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा चीज़। पर जो लिटमस पेपर है वहाँ पर कलर चेंज होता है, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। ओके, इसलिए हम लैबोरेटरी में क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आज हम दिखाएंगे, देखो दिस इज सी, देखो अच्छे से देखो, इसको लेकर मेरा काम नहीं है, ये मेरा लाइम वाटर है, ठीक है? लाइम है, देखो लाइम जो है वो डाला है लाइम वाटर, ठीक है? और लेमन से लाया है लेमन वाटर, ये जो लेमन वाटर, ठीक है? थोड़ा एक खुलकर देती हूँ, यहाँ पर ही डाल देती हूँ थोड़ा, ठीक है? देखो थोड़ा डाल दिया है। अब देखना रेड लिटमस यहाँ पर डालेंगे, डालना मुश्किल है, थोड़ा रुको, कप में देते हैं ना तो प्रॉब्लम कम होता है। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो ये एक रेड लिटमस है, ये जो है ये मैं क्या बोलूँ कलेक्ट किया, ठीक है? एक ही कलेक्ट किया, यहाँ पर एक रेड लिटमस कलेक्ट किया, यहाँ पर एक ब्लू लिटमस कलेक्ट किया, और कोई भी लिटमस पेपर मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो एक से एक काम चलाते हैं। देखो देखो क्या हो गया, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है? लाल लिटमस ब्लू हो गया, कहाँ पर, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर कैसा टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, तो लाइम वाटर रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, मतलब लाइम वाटर इटसेल्फ एज ए बेस नॉट एसिड, ठीक है? क्लियर? देखो तो जो लाइम वाटर है, दिस इज लाइम, ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है? বাংলায় আমরা এটাকে ক্ষারক বলি, ক্ষারক ক্ষার যেটাই বলি, ক্ষারই বললাম, ক্ষারক আর বলছি না, ক্ষার বলি, ঠিক আছে? ओके बेस। तो नेक्स्ट वन, अब हम लेमन वाटर लेंगे। लेमन वाटर कैसा है, कौन सा है, ये वाला मैंने डाला था, ठीक है? हटा देते हैं, देखो अच्छे से देखो, फोकस, यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, देखो क्या है, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया, मतलब लेमन वाटर ऑपोजिट रिजल्ट दे रहा है। तो लेमन वाटर उसका टेस्ट भी ऑपोजिट है, सोर टेस्ट,
उसका रिजल्ट भी अपोजिट है, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, राइट। तो दैट मीन्स लेमन वाटर इट्सेल्फ एज ए, लेमन वाटर बोलो या फिर लेमन बोलो, एसिड। इसको हम बंगाली में क्या बोलते हैं, अम्लो, राइट, ओके, सॉरी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब आप बोल सकते हो ऑपोजिट भी कर सकते हैं, तो ठीक है। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड कहाँ पर, इन लेमन वाटर। चून में देते हैं, देखो नील, नील को देखो, जो ब्लू लिटमस उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, लाल तो पहले ही हो गया था, ठीक है। ब्लू लिटमस का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है कलर। अब देखो रेड लिटमस कहाँ पर ब्लू हुआ था, लाइम वाटर में, ठीक है। तो रेड जो पोर्शन है उसको हम ऑपोजिट कहाँ पर, लेमन वाटर में डालेंगे। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब देखो there must be the red litmus that should be turned into blue where, in lime water, ठीक है। आपका जो रेड लिटमस जो ब्लू हुआ है वो लाइम वाटर में हुआ है, देखो पूरा ही नील हो गया। और लाल और नील जो लिटमस है वो कहाँ पर लाल हुआ, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पर देखो पूरा लाल हो गया, कहाँ पर, लेमन वाटर। तो मतलब देखो, अब देखो देखो तो देख व्हाट द ऑब्जर्वेशन क्या है, लेमन वाटर जो है वहां पर क्या हुआ है, ब्लू लिटमस आप पेपर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो लाइन है वहां पर क्या हो रहा है, जो रेड लिटमस है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है, ब्लू में। आप ऑपोजिट करो तो ऑपोजिट में कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। आप ब्लू लिटमस लेमन में डाल दो, रेड हो जाएगा, पर वही ब्लू लिटमस अगर आप लाइम में डालो तो कोई भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली रेड लिटमस को आप लाइम में डालो, ब्लू हो जाएगा, पर सिमिलरली वही रेड लिटमस को आप लेमन में डालो, कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब लेमन एज एन एसिड, लाइम एज एन बेस। मतलब क्या है, एसिड में अच्छे से सोचो, एसिड में क्या होता है, लाल होता है, क्या लाल होता है, नील जो लिटमस वो लाल हो जाता है, एसिड गोज टू लाल, याद रखना एसिड में लाल होता है। क्या लाल होता है, लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। लाइन में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ब्लू हो जाता है। लाइन में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ब्लू हो जाता है। तो ब्लू क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है इन लाइन, ठीक है। एसिड मतलब लाल, याद रखना एसिड मतलब लाल। एसिड मीन्स व्हाट, डेंजर मीन्स लाल। तो एसिड में लाल होता है, क्या लाल होता है, नील लिटमस लाल हो जाता है। और बेस में ऑपोजिट होता है, तो ब्लू होता है, क्या ब्लू होता है, अरे ऑपोजिट बोल दिया। देखो एसिड मतलब डेंजर मतलब लाल, एसिड में लाल होता है, क्या लाल होता है, ब्लू लिटमस लाल हो जाता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब लाइन में क्या होता है, ऑपोजिट होगा, एसिड में लाल हुआ था तो लाइन में ब्लू होगा, नीला होगा, तो क्या होगा, रेड लिटमस टर्न्स इनटू, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अब हम टर्मरिक यूज करेंगे। देखो लिटमस पेपर लैब में पाया जाता है, मैंने बोला 2 लिटमस पेपर मैंने कलेक्ट किया,
सर के परमिशन से, तो लिटमस मेरे पास है। नॉर्मली लिटमस पेपर बाकी जितना है मैं वापस कर दिया है लैब में, ठीक है, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स दिस लिटमस पेपर, पीएच पेपर ओनली फाउंड इन लैब। तो लैबोरेटरी अगर ना हो तब कैसे हम कर पाएंगे? हाँ, तो तब हम लोग को चाहिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जिसको बंगाली में बोला जाता है निर्देशक, मतलब जो कलर चेंज शो करता है, एसिड में अलग, बेस में अलग, ठीक है। जो इंडिकेटर है उसका काम क्या है, वो डिस्टिंग्विश करता है, एसिड में कोई दूसरा कलर शो करता है, बेस में कोई दूसरा कलर शो करता है, ठीक है। तो उसको हम जो नेचुरली फाउंड, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या क्या होता है? फर्स्ट वन टर्मरिक। टर्मरिक तो आप लोग के यूज ही होगा, जो कुकिंग में टर्मरिक यूज होता है, ठीक है, तो टर्मरिक होगा। दूसरा होता है हिबिस्कस, बांग्ला में बोली जबा, ठीक, कलर दैट शुड बी चेंज, ठीक है। जो हिबिस्कस होता है वो पानी में, गर्म पानी हो या नॉर्मल गर्म पानी हो तो अच्छा होता है, वहाँ पर देना। तो जो पेटल्स होता है, पेटल्स का जितना कलर वो पानी खींच लेता है, उस पानी को आप एसिड बेस में अलग अलग से डालना, देखना कलर डिफरेंस होता है, ठीक है। एक ही जैसा आपका और भी बहुत सारा कलर चेंज होता है, बहुत सारा फ्लावर है, बहुत सारा वेजिटेबल है जो शो करता है एसिड बेस का अलग अलग कलर शो करता है। जो वो सब जो फ्लावर शो करता है, जो वेजिटेबल ऐसा ऐसा डिफरेंस शो करता है, मैंने एसिड को अलग और बेस को अलग दो कलर में डिवीजन करता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाउंड्स और नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरली हम हिबिस्कस बोला, टर्मरिक बोला, उसको छोड़कर भी बहुत सारा फ्लावर है, बहुत सारा वेजिटेबल है जो एसिड बेस को अलग अलग से डिटरमाइन कर सकता है बिकॉज ऑफ कलर चेंज, ठीक है। ओके, तो आज हम टर्मरिक यूज करेंगे। ओके, देखो, तो देखो ये हम टर्मरिक यूज किया, तो ये सब तो नहीं लगेगा, हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, सब हटा दिया, ठीक है। ओके, और भी कुछ नहीं है, कप सिर्फ है ये, तो ठीक है, चौक है। देखो एक एक करके कप भी हटा देते हैं, छोड़ो, कप गिर गया। अब तीन चीज़ ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक में क्या है, लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम वाटर है, कुछ यहाँ पर लाइम वाटर में इम्प्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पर लेमन वाटर, लेमन है, लेमन वाटर भी नहीं है, लेमन का जूस है, और ये आपका टर्मरिक है। कलर चेंज देखना, पहले मैं लेमन में डालूँगा, क्या हो रहा है, येलो, राइट, येलो। अब लाइम वाटर में डालेंगे, कुछ कलर का थोड़ा और लाइम वाटर डालते हैं, देखा जाए क्या होगा। थोड़ा रेड रेड आया है ना, और डालते हैं। अब देखो कितना रेड कलर आया, रुको एक मिनट, देखो कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। और भी आता है रेड, और भी आता है, अच्छे से नहीं घुला लाइम को। देखो कलर चेंज हुआ है, ये थोड़ा रेड रेड आया है, ठीक है। लाइम उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उतना अच्छा कलर नहीं शो कर रहा है, पर और भी रेड आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर शो करे ये लाइम वाटर है, थोड़ा देते हैं, ठीक है, देखो लाइम वाटर अच्छा नहीं है, इसलिए उतना अच्छा नहीं आ रहा है,
हाँ हाँ, अब आया है, अब आया है, अब आया है। देखो, अब देखो कलर रेड आया है। लाइम में, लाइम वाटर में रेड आया है। देखो देखो, अब रेड आया है। और जो जो आपका लेमन वाटर वो येलो येलो ही है, मतलब कलर चेंज हो रहा है। मतलब लाइम वाटर में आपका जो टर्मरिक है उसका कलर आपका क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। और जो आपका लेमन वाटर वहाँ पर क्या है, येलो आया है ना। येलो का कलर क्या था, टर्मरिक का कलर ही तो येलो था, तो येलो कलर येलो ही रहेगा, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। एसिड मीडियम में कोई चेंज नहीं है, येलो टर्मरिक येलो ही रह गया। पर लाइम वाटर में टर्मरिक का जो सॉल्यूशन वो रेड हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि एसिड कौन है, बेस कौन है। रुको, एक मिनट, कैसे वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि लाइम वाटर आपका बेस है और लेमन वाटर और लेमन बोलो वो आपका एसिड है। कैसे जाना, देखो क्या क्या कंक्लूजन है। जो लेमन है फर्स्ट लेमन से लेते हैं। लेमन दैट शुड बी सोर टेस्ट, টক স্বাদযুক্ত, সোর টেস্ট ফার্স্ট ওয়ান, এটা অ্যাসিডের প্রথম গুণ। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া অফ অ্যাসিড দ্যাট শুড বি, ইফ দিস ইজ টেস্টেড দ্যাট শুড বি সোর টেস্ট। ওকে, সেকেন্ড ওয়ান, the lemon water that should be turns blue litmus, turns into red. So where in any solution, any substance blue litmus turns into red, that means this is an acid. एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ठीक है, तीसरा आपका टर्मरिक पाउडर का जो येलो कलर वो येलो रह गया, मतलब कोई चेंज नहीं। टर्मरिक पाउडर का सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है। न्यूट्रल मीडियम में भी चेंज नहीं होता है, एसिड मीडियम में भी चेंज नहीं होता है। मतलब डेफिनेटली लेमन इज एन एसिड, लेमन एक एसिड है। ठीक है, नींबू एक एसिड है। क्यों, वो फर्स्ट टेस्ट क्या देता है, सोर टेस्ट देता है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, वो नील लिटमस को रेड कर देता है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, वो टर्मरिक का कोई कलर नहीं चेंज करता है। ठीक है, ओके। अब हम लाइम को लेकर बोलेंगे। ठीक है, उसका क्या है, चूना बोला जाता है ना, लाइम बोला जाता है ना उसको। एक बार देख लेते हैं लाइम। ठीक है, लाइम ही बोला जाता है चून को। तो लाइम जो है वो लाइम क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ बेस। बेस का जो अगर टेस्ट कर पाओ, सब बेस सब एसिड टेस्ट नहीं कर पाते हैं हम। ठीक है, कुछ कुछ डेफिनेट कुछ कुछ एसिड बेस होता है जो नेचुरली फाउंड होता है और जिसको हम इंटेक कर सकते हैं। सब एसिड बेस हम इंटेक नहीं कर पाते। ठीक है, अगर कर पाए तो उस बेस का क्या टेस्ट होगा, बीटर टेस्ट होगा, जो लाइम का होता है। दूसरा चीज, लाइम क्या कर पाता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और तीसरा क्या करता है, टर्मरिक का सॉल्यूशन का कलर रेड कर देता है। ठीक है, टर्मरिक का सॉल्यूशन का जो येलो कलर वो रेड होता है कब, जब इन बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम मैंने देखा है कि वो लाइम वाटर है। ठीक है, तो मतलब लाइम इटसेल्फ एज ए बेस एंड लेमन एज ए एसिड। अब आप बोलोगे क्यों हम लेमन लिया, क्यों हम लाइम लिया, क्योंकि लाइम घर में हर वक्त अवेलेबल है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो चून यूज़ होता है मार्केट में पाया जाता है। ठीक है, और लेमन तो यूज़ होता है, सब्जी बाजार में लेमन पाया जाता है, तो दे आर नेचुरली फाउंड एंड दे आर अवेलेबल।
दैट्स व्हाई आई टेक दिस टू एग्जाम्पल। आप बेस के जगह में, आप लाइम वाटर की जगह में आप सर्फ भी यूज़ कर सकते हो। सर्फ जो कपड़े घिसने के लिए यूज़ होता है, सर्फ। बट वो सर्फ आप खा नहीं सकोगे ना, दिस आर नॉट टू बी टेस्टेड। ओके, तो दैट्स वाई जो बिटर टेस्ट है उसका एग्जाम्पल के लिए लाइम इज ए गुड एंड बेस्ट एग्जाम्पल। तो थोड़ा बहुत हम थोड़ा इतना सा हम अगर कोई भी खाया है तो वो बोलेगा कि वो बिटर टेस्ट है, पर सर्फ हम कभी भी नहीं खाएंगे। सर्फ जो है, सर्फ वो हम कभी भी नहीं खाएंगे, दिस इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग। ओके, अब देखो कुछ नेचुरली फाउंड एसिड है, जैसे आपका कहाँ पर है, एक मिनट, नेचुरली फाउंड एसिड क्या है, लेमन। तो बोला लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। दूसरा होता है जो तेतुल, तेतुल को क्या बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में टमारिट, राइट, आई थिंक सो। वहां पर क्या होता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जो एंट होता है, बांग्ला में बोली पिपरे, तो देयर मस्ट बी फ्रॉम एंट देयर मस्ट बी फॉर्मिक एसिड। ओके, विनीगर, विनीगर से एसिटिक एसिड पाया जाता है, विनीगर। ठीक है, तो ये सब आपका नेचुरली फाउंड एसिड है। ठीक है, लेमन से साइट्रिक एसिड, एंड से फॉर्मिक एसिड, विनेगर से एसिटिक एसिड। ठीक है, और बाकी जो जितना एसिड वाला जो पोर्शन है वो दे आर बेसिकली जो बाकी जो है एसिड बेस, वो नॉर्मली दे आर यूज्ड इन लैबोरेटरी। ओके, अब वहाँ पर आपका स्ट्रेंथ भी वैरी करेगा, कुछ एसिड वीक होता है जिसका स्ट्रेंथ कम होता है, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा प्रिकॉशन आएगा, कैसे एसिड हैंडलिंग करोगे, कैसे बेस हैंडलिंग करोगे, ऑल आर डिस्क्राइब इन लैब। ठीक है, लेबोरेटरी में जब जाओगे तब बोल देगा वहाँ पर जो सर होगा या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट होगा, वो बोल देगा कैसे हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम दो चीज़ जाने, एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस। एसिड बेस अगर मिल जाए तो क्या होगा, एसिड बस बेस अगर आपस में रिएक्शन करे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, एसिड बेस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करे नॉर्मली वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एसिड एंड बेस दैट शुड बी रिएक्ट टू ईच अदर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। तो एसिड में क्या पाया, एसिड का जो टेस्ट होता है, अगर टेस्ट कर पाए तो, सब एसिड टेस्ट नहीं कर पाते हम, एंड ऑल एसिड आर नॉट गुड फॉर अस। सब एसिड हम लोग के लिए इनटेक करना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारा एसिड बहुत डेंजरस होता है, उसको टेस्ट ना करो तो अच्छा है। पर जो पी कॉन्सेप्ट है, कहाँ से एसिड का कॉन्सेप्ट आया है, तो बाहर से हमको ये लेना ही पड़ेगा कि टेस्ट होता है सोर टेस्ट। कुछ ऐसा सब्सटेंस पाया गया था जिसका टेस्ट सोर टेस्ट था। हाँ, कुछ ऐसा सब्सटेंस पाया गया था जिसका टेस्ट बिटर टेस्ट था। यहाँ से लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि एक दो चीज़ क्या है। ठीक है, तो बाहर से फर्स्ट डाउट आया था कि ये दो चीज़ क्या है। ठीक है, बाद में इसके ऊपर रिसर्च किया है कि एक चीज़ एसिड है, दूसरा चीज़ बेस है। दैट्स व्हाई दिस इज सेड। ओके, एंड नेक्स्ट वन, लेबोरेटरी में जब आप काम करोगे ऑब्वियसली वहाँ पर आपका नेचुरल इंडिकेटर आप यूज़ नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द केसेस आप इंडिकेटर जो क्या होता है लेबोरेटरी में पाया जाता है उससे काम करोगे। तो लेबोरेटरी में नॉर्मली पीएच पेपर यूज़ होता है, लिटमस पेपर यूज़ होता है। तो पीएच पेपर में क्या होता है, पीएच का बहुत सारा रेंज होता है। तो कभी कभी जो अच्छा केमिस्ट अगर ना बने तो वो अच्छे से नहीं बोल पाएगा कौन सा पीएच कौन सा। ठीक है, पीएच में बहुत सारा फैक्टर भी है, पीके वैल्यू, के वैल्यू, बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है, पर आपका लिटमस में सिर्फ आपका कलर ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, कोई पीएच का जो पीएच पेपर में क्या होता है, पीएच पेपर में जो कलर आएगा उसको आप स्टैंडर्ड जो पीएच का कलर कॉम्बिनेशन है वहाँ पर मैच करना पड़ता है। ठीक है, पर जो लिटमस पेपर है वहाँ पर सिर्फ आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे, कलर चेंज देखोगे, उससे आप बोल सकोगे कि कौन सा एसिड कौन सा बेस है। तो यहाँ पर एसिड मतलब डेंजर, तो डेंजर मतलब रेड, याद रखना ऐसे
दिस इज ए मेमोराइजिंग टेक्निक, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू क्या, रेड में कन्वर्ट होता है। अब आप बोलो कि लिटमस पेपर क्या है, दिस इज मैंने सर्च किया था कि लिटमस पेपर जितना मुझे लगता है लाइकेन बोलकर एक नेचुरली एक चीज़ है जहाँ से पाया गया है, ठीक है। तो दिस आर नेचुरली सिंथेसाइज, पर अब केमिकली मतलब है ना, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड भी होता है। मुझे उतना नॉलेज नहीं है लिटमस पेपर कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे पाया जाता है, उससे मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड में क्या होता है आपका, ऑब्वियसली एसिड में कलर हुआ था, रेड हुआ था, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑपोजिट होगा, दैट शुड बी ब्लू होगा। कौन सा लिटमस पेपर होगा, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू होगा। जो आपका एसिड में होगा उसका ऑपोजिट होगा बेस, मतलब दो दुश्मन, ठीक है, राइट, ओके। अब सोचो आप लेबोरेटरी में नहीं हो, आप सिंपल कोई स्कूल में गए हो, आप एज ए साइंस टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है एसिड बेस क्या है, या फिर आप किसी ऐसा कोई एग्जीबिशन में गए हो जहाँ पर आपका पीएच पेपर नहीं है, कोई भी लिटमस पेपर नहीं है, पर आपको दिखाना पड़ेगा एसिड बेस क्या है, तो तब आपको लेना पड़ेगा क्या, नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या है, जो डिफरेंशिएट कर पाता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है ऑन रिस्पेक्ट टू कलर चेंज होता है। पर when you have to see, there must be the indicator if are naturally found, suppose naturally found, that is turmeric, hibiscus, so many naturally found things are there. বাংলায় আমরা যেটাকে বলি অপরাজিতা, অপরাজিতাও খুব ভালো ইউজ হয়, কিন্তু অপরাজিতা ইংলিশ আমি এখন বলতে পারবো না, আমি অত ভালো না, চাই। तो थर्ड वन, देयर मस्ट बी द नेचुरल इंडिकेटर। आप नेचुरल इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया टर्मरिक तो पाया जाता है, टर्मरिक का कलर क्या होता है, कलर चेंज नहीं होता है, कलर अनचेंज, ठीक है, कलर अनचेंज होता है। और यहाँ पर क्या होता है, टर्मरिक का कलर क्या होता है, रेडिश कलर हो जाता है, रेडिश, ठीक है। तो टर्मरिक क्या होता है, वो एसिड में कुछ नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड में भी कलर चेंज होता है और बेस में भी कलर चेंज होता है, और कुछ ऐसा इंडिकेटर होता है जो सिर्फ बेस में कलर चेंज करता है, एसिड में कलर चेंज नहीं करता है। जैसे आपका टर्मरिक, वो एसिड में न्यूट्रल मीडियम और एसिड मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं करता है, एज इट इज़ येलो रहता है। पर बेसिक में आप जब भी डालोगे, पहले मैंने जब किया था तब कलर उतना चेंज नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि लाइम वाटर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उतना अच्छा लाइम वाटर नहीं है, ठीक है, इसलिए हुआ है। पर अगर आप एकदम मार्केट से एकदम ताज़ा लाइम लेकर अगर आप प्रैक्टिस करो, तो लाइम अगर अच्छा क्वालिटी का हो तो आप देखोगे कि लाइम का जो सॉल्यूशन है वो पूरा रेड हो जाएगा। मैं दूसरा में जो दिखाया एकदम देखो रेड है, ठीक है, ये देखो रेड है, रेड कलर का हो गया है, तो मतलब रेड कलर होगा इन बेसिक मीडियम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट करने के लिए, आप यहाँ से फर्दर